हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ऑफिशियल 563 में। हमने पहला एक वीडियो बना चुके थे, फील्ड बुक से नक्शा कैसे खींचे। तो सबसे पहले उसको देख लेना है, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छा सा और समझ में आएगा। यहाँ पर हमने फील्ड बुक एक तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर जरीबी लाइन है सेंटर में। ये फील्ड बुक कापी इसी प्रकार होता है, बीच में जरीबी लाइन 3 काल में बनी होती है। इधर आर एच साइड हो गया, इधर एल एच साइड हो गया। जरीबी लाइन को हमने फील्ड बुक तैयार किया। फील्ड में जाकर यहाँ से 0 से जब 80 फीट पर जा रहे हैं तो 120 फीट, फिर यहाँ से हम 150 फीट पर देख रहे हैं तो हमको ये 0 पॉइंट से ही 150 फीट है। यहाँ पर 60 फीट, इधर 220 पर जब जा रहे हैं तो हमको 190, इधर 150 फीट, फिर 300 पर जा रहे हैं तो 150 फीट। यहीं से जो पॉइंट है यहीं से मिलाना है सभी को। इसी प्रकार 360 पर जा रहे हैं तो 140 फीट, और जब हम 600 पर जा रहे हैं तो हमारा 80 फीट। इस प्रकार से हमने फील्ड बुक तैयार कर लिया। इस फील्ड बुक के सहारे हमको नक्शा यहाँ पर बनाना है। तो नक्शा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैमाना अपने हिसाब से मान लेते हैं, क्योंकि हमको नक्शा बनाना कॉपी पर थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हम 600 फीट तो हमारा बुक नहीं है, कापी नहीं है। हम इसलिए हम पैमाना कोई स्केल माना जाता है और अपने हिसाब से नक्शा खींच लिया जाता है। इससे ये होता है कि हम 1 सेंटीमीटर बराबर कितना पैमाना माने हैं। अगर हम 1 सेंटीमीटर नाप रहे हैं नक्शा पर तो हमको उतना फीट ज़मीन पर चलना है। तो हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 100 फीट। ठीक, यहाँ पर इसके मतलब हम 1 सेंटीमीटर इस तरह मापी करेंगे नक्शा यहाँ से यहाँ तक, तो हम 100 फीट ज़मीन पर चलेंगे। ठीक, तो हमारा एक जरीबी लाइन सबसे पहले इसमें फिक्स करें 600 फीट का होता है। तो हम माने 1 सेंटीमीटर पर 100 फीट, तो 6 सेंटीमीटर मानेंगे तो हमारा हो जाएगा। यहाँ पर मान लें पॉइंट एक बना दिए, इस पॉइंट से 6 पे आ गए यहाँ पे, तो हमारा 600 फीट हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, ये हमारा 0 हो गया। यहाँ पर 600 फीट हो गया। ठीक, इसको फिक्स कर लेना है। इसके बाद ये बोल रहा 80 फीट पर 120 फीट आर एस साइड जाना है, तो 80, तो प्रत्येक 1 सेंटीमीटर में 10 होता है। तो 80, तो हम 8 पे यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 इसमें बनाया गया है। 80 पर इस तरह करके हम पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा 80 फीट हो गया। इसके बाद ये 150 फीट पर बोल रहा था 150, ये हो गए 100 या 50, यहाँ से 150 फीट। ठीक, अब यहाँ बोल रहा है 220 फीट, तो हम 100 220 यहाँ पर 220 इस तरह करके पॉइंट लगा देंगे। ये 220 फीट हो गया। ठीक, फिर बोल रहा है 300 फीट, तो 3 सेंटीमीटर बराबर 300 फीट हो जाएगा। इस तरह से हम 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट डाल दिया, ये 300। फिर बोल रहा है 360 फीट पर 140, 300 हो गया, ये 60 6 पर पॉइंट 6 है, इस पर इस तरह करके पॉइंट डाल देंगे। यहाँ पर 360 फीट हो गया। फिर बोला 490, तो 409, यहाँ पर 490, फिर 600, तो 600 यहाँ पर है। ठीक, इस तरह पॉइंट जरीबी लाइन हम पॉइंटिंग कर दिए। तो 80 पे बोल रहा है 120 फीट जाने के लिए आर एच साइड, ये हमारा आर एच साइड हो गया, ये एल एच साइड, दायां बायां बायां दायां हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 80 बोल रहा है 120, तो हमने पॉइंट को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इधर कर दिया, 120 बोला, तो ये हो गया 100, 1 2, ये बारीकी से पॉइंट दे देना है 2 पे, देने के बाद इसको मिला देना है इस तरह। ठीक, आगे नहीं ले जाना, यहाँ पे मिला देना। फिर 150 पे बोल रहा है एल एच साइड 60, यहाँ पर 60 इस तरह 150 बोल रहा है, यहाँ पर 80 है 150।
फिर बोल रहा है 220 पर एल एस साइड 150 और 190 आर एस साइड दूरी। तो हम यहाँ पर इसको मिला देना है। फिर यहाँ पर जाएंगे तो हमको 150 जाना है, एल एस साइड 150 हो गया, आर एस साइड जाना है 190, यहाँ पर 190। ठीक, इसको मिला दिए। फिर 300 पर जाना है 150 फीट आर एस साइड। इसको हम बड़ा भी बना सकते थे, स्केल को छोटा जब मानिएगा तो नक्शा बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 50 फीट मानते तो इसका डबल मन बड़ा होता। हमने छोटा आकार बना लिया है। अपने हिसाब से आप भी बना सकते हैं। ठीक, 360 पे जा रहे हैं तो हमको 140 फीट जाना है आर एस साइड। ये आर एस साइड इस तरह से फिक्स कर, इस तरह खींच लेंगे। फिर 490 पर 100 फीट तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। इसलिए इसके बाद 600 पर 80 फीट जाना है हमको आर एस साइड। आर एस साइड हमने इस तरह से खींचने के बाद बारीकी से बाउंड्री लाइन को मिला देना है सभी को इस प्रकार। ये इस तरह से, इस तरह से ये हम देख सकते हैं कि प्लॉट हमारा बन गया। छोटा छोटा था फील्ड बुक के द्वारा। इसी प्रकार प्लॉट का निर्माण करके रकबा उसका निकाला जाता है और नक्शा भी बनाया जाता है। इसी प्रकार नक्शा बना होता है। फील्ड बुक के सहारे भी नक्शा का निर्माण किया जाता है। इसको अपने आप इसमें सर्वे अमीन के द्वारा बनाया जाता है। ये सब नक्शा बारीकी से बनाया जाता है। थोड़ा भी गलत हुआ तो 10 कड़ी 20 कड़ी इस तरह गलत हो जाएगा, इसलिए बारीकी से इसको बनाया जाता है। और यहाँ पर दूरी हम सभी को लिख देंगे। अगर हम यहाँ पर 50 माने होते फीट तो 1 सेंटीमीटर 50 तो हमको 200, इसका डबल बनता है। यहाँ पे इसका बड़ा हो जाता है साइज। ठीक, इसी प्रकार फील्ड बुक से नक्शा खींचा जाता है सर्वे अमीन के द्वारा। और इसका दूरी हम बारीकी से इसमें दूरी लिख लेंगे। यहाँ पे 120 फीट है, यहाँ से 190 फीट, ये 150 फीट है। अगर रकबा निकालना है तो ये 100 फीट है। ठीक, इधर ये 80 फीट है, ये 140 फीट है, ये 150 फीट है, ये 60 फीट है। ठीक, अब इसका दूरी हम लिख लेंगे यहीं से। ये 80 फीट है दूरी। इसके बाद ये 60 फीट है, ये 60 बोल रहे हैं, ये 150 फीट है। फिर यहाँ से यहाँ तक 220 फीट है। 220 फीट यहाँ से यहाँ तक है तो हम 80 घटा देंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा। ठीक, ये दूरी जो लिखा है ये 220 यहाँ से यहाँ तक है। तो इस साइड का देखिए 190 है, तो यहाँ से 220 में ले हम 80 घटाएंगे। 220 माइनस 80 जीरो, ये हो जाएगा 12 मैंने 8 जगह 140 फीट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 300 जाएंगे। 300 में ले हमको इसका दूरी घटा देंगे। 280 जो है टोटल में से घटा देंगे तो हमारा दूरी इसका आ जाएगा। 220 घटाएंगे तो 80 फीट आएगा। फिर हमको 300 ये हो गया है यहाँ पे। 300 मतलब हम इसका दूरी यहाँ तक का दूरी घटा दिए। 220 था, घटा दिए तो 80 हो गया। फिर इसी प्रकार हम जाएंगे यहाँ पे, ये 490 है। ठीक, तो 490 में से हमको इतना दूरी इधर का घटा देना है। ये 150 जहाँ है फीट,
इसका दूरी 490 में से हम 300 को घटा देंगे, 300 को घटाएंगे तो 190 हमारा आ जाएगा, 190 फीट। और 6 से मैंने 490 या घटा देंगे तो हमारा जो आ जाएगा यहाँ पर 110 फीट। ठीक, इसी प्रकार अब LH साइड का निकालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी 150 फीट है, फिर 220 पर यहाँ पर जब आ रहे हैं 220 पर, तो ये 150 फीट घटा देंगे तो इसका दूरी आ जाएगा, तो 50, ये 70 फीट हो जाएगा। 220 में से हम 150 घटाएंगे तो हमारा 70 फीट यहाँ पर दूरी हो जाएगा। ठीक, फिर जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे 140 पे, जो दूरी जा रहा है 140 जा रहा है, तो 140 में से हम यहाँ का दूरी घटा लेंगे। ये जो दूरी है 220 हम 360 में से घटाएंगे, 360 माइनस 220, 041, 140, इसका दूरी 140 फीट हो गया। इस यहाँ से यहाँ तक दूरी 140 फीट हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर 360 है और यहाँ पर 600 है, तो 600 में हम 360 घटा देंगे तो इसका दूरी आ जाएगा 600 माइनस इसका दूरी हो जाएगा 360, घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 5, 240 फीट, 240 फीट ये दूरी हो गया। ये 70 हो गया, ये देख सकते हैं। इस तरह से हमने नक्शा का दूरी भी पता कर लिया। ठीक, इसी प्रकार से घटा कर नक्शा की दूरी लिखा जाता है। लिखने के बाद आप नंबरिंग कर सकते हैं इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6 7 8 9 को हम भाग में बांट दें और इसका रकबा निकाल सकते हैं हम। समकोण त्रिभुज, इसमें दो ही आकार का आकृति बनता है, एक समकोण त्रिभुज और एक समलंब चतुर्भुज। समकोण का सूत्र जानते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी प्रकार दूसरा बनेगा एक समलंब क्या चतुर्भुज, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजा का योग, ये सामने वाला सीधा जा रहा है, ये सीधा रहा, ये दोनों को जोड़ देंगे, समांतर भुजा का योग बटा में 2 गुणे इसका ऊंचाई, समांतर भुजा का योग में ना जोड़ होता है, बटा में 2 गुणे ऊंचाई। इस तरह से इसका क्षेत्रफल एक ये बन गया, एक समकोण दूसरा समलंब, दो ही त्रिभुज आकार का आकृति बनता है। इस फार्मूला पर हम इसका सभी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा इसका एरिया कितना हुआ। ठीक है, यदि आप का क्षेत्रफल अगर निकाल सकते तो निकाल लीजिएगा, अगर नहीं निकल पाएगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम इसका नेक्स्ट वीडियो में रकबा निकाल देंगे यहाँ पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।